Good morning, students. Welcome to 15 online classes. I am Ragini ma'am, your English teacher. Today we are going to read chapter 6 from English Wives Course Book of Standard 2. The title is The Food Story. Basically, this chapter is all about food chain. In nature, we all depend on each other. We get something and give something in return. Simply, we can say it is a system where a small animal is the food for a larger animal, which in turn is the food for an even larger animal. Let's see how. The grasshopper depends on grass for its food. The frog depends upon the grasshopper for its food. Frog becomes food for snake. Snake is finally eaten by the eagle. When the eagle dies, its body decomposes and mixes with the soil. That's why we say they form a chain. Such a chain is called a food chain. ग्रास हॉपर अपने फूड के लिए ग्रास पर डिपेंडेंट है. ग्रास को एनर्जी सनलाइट से मिलती है. फ्रॉग ग्रास हॉपर पे और स्नेक फ्रॉग पे डिपेंडेंट है फूड के लिए. स्नेक को फाइनली ईगल खाता है और जब ईगल मर जाता है तो उसका बॉडी डिकम्पोज होता है. उसके बॉडी पे बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस लग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं और इस तरीके से उसका बॉडी सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है और ये सॉइल के साथ मिक्स होके उसे फर्टाइल बनाता है जो कि प्लांट के ग्रोथ में बहुत बेनिफिशियल होते हैं. इस तरह हमने देखा कि ये सब मिलकर एक चेन बनाते हैं और इसी चेन को फूड चेन कहते हैं. Now students, let's start the chapter. Take out page number 55. You can see here are some pictures given. You have to draw lines to match the animals to the food they eat. First one is lizard, second one is beetle, and the third one is snake. On the other side, first one is ladybird, second one is frog, and the last one is the pick of leaves. We know well that lizard eat insects, so it will eat ladybird. Match it with ladybird. Beetles eat leaves, so we will match beetle with leaves. And the last one is snake, so match it with frog. Now let's start the chapter. We all need energy to grow, run, jump and play. हम सभी को बढ़ने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. एनर्जी मीन्स पावर, स्ट्रेंथ. वी गेट द पावर टू डू दीज थिंग्स फ्रॉम द फूड वी ईट. इन सभी कामों को करने के लिए हमें ताकत खाने से मिलती है. जो भोजन हम लोग करते हैं उससे मिलती है. दैट इज़ वाई व्हेन वी आर हंग्री वी फील वीक. इसीलिए जब हम लोग भूखे होते हैं हम कमज़ोर फील करते हैं. Hunger tells us that we have run out of food and there is no energy left to do our activities. भूख हमें बताती है कि हमारे शरीर में अब किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी नहीं बची है. Animals around us also need food to play, hunt and move around. हमारे चारों तरफ जो जानवर हैं उन्हें भी खेलने, शिकार करने और घूमने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है. बट नॉट ऑल एनिमल्स ईट द सेम थिंग्स. लेकिन सभी जानवर एक तरह का भोजन नहीं करते. लुक एट द फूड चेन हियर. यहाँ फूड चेन दिया गया है, उसे देखिए. प्लांट को एनर्जी सनलाइट से मिलती है. डियर,
प्लांट को खाता है जिससे उसे एनर्जी मिलती है, और टाइगर डियर को खा के एनर्जी लेता है। अ फूड चेन टेल्स अस हु इट्स होम। फूड चेन हमें बताता है कौन किस पे फूड के लिए डिपेंडेंट है, मीन्स कौन किसको खाता है। ऑल फूड चेन स्टार्ट्स विद द सन एंड प्लांट्स। सभी फूड चेन सन और प्लांट से ही स्टार्ट होते हैं। प्लांट्स यूज सनलाइट टू ग्रो। प्लांट को बढ़ने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स टू गेट एनर्जी। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें एनर्जी प्लांट से मिलती है। सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अदर एनिमल्स को, छोटे जानवरों को खाते हैं जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है। ग्रास गेट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। ग्रास को एनर्जी सन से मिलती है। अ डियर इट्स ग्रास एंड अ टाइगर इट्स द डियर। डियर ग्रास को खाता है और टाइगर डियर को। इस तरह इन्हें एनर्जी मिलती है। ये एक एग्जाम्पल है फूड चेन का। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फूड चेन। When our water gets polluted or our forests are cut down, the food chains are in trouble. Polluted means dirty and trouble means difficulty. जब पानी गंदा हो जाता है, नदियों तालाबों का पानी गंदा हो जाता है और पेड़ काट दिए जाते हैं, तब फूड चेन प्रॉब्लम में आ जाता है। मीन्स फूड चेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। इट मीन्स अ होल lot of insects and animals can go without food and finally even die in large numbers and disappear. इसका मतलब बहुत सारे इंसेक्ट्स और जानवर बिना भोजन और पानी के ही मर जाते हैं या गायब हो जाते हैं। डिसअपियर मीन्स वैनिश हो जाना, गायब हो जाना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट फूड चेन्स टू कीप आवर प्लांट्स एंड एनिमल्स सेफ। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम फूड चेन को समझें, जिससे अपने जानवरों और पेड़ पौधों को सुरक्षित रख सकें। देयर आर सेवरल लिंक्स इन द फूड चेन एंड ईच मेंबर और लिंक ऑफ फूड चेन इज़ इम्पॉर्टेंट। If any link comes loose, the chain is broken. So, to maintain a balance in the environment, we must not cut down the trees and do not pollute the water. I hope you all understood the food chain well. Make a clear diagram of the food chain and learn all hard words of this chapter. For assignment, visit the website of our school, that is siftonschool.com. Students, stay safe. Thank you.